मैं शेफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही थी जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था ग्रुप के बारे में, तो उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको, यदि अपन बात करें तो प्रीवियस क्लास में मैंने सिम्बॉल पढ़ाए थे, किस सिम्बॉल को किस मीनिंग से अपन बोलते हैं, जनरल मेथड क्या है उसका, कैसे यूज करते हैं। तो पहला सिम्बॉल फॉर ऑल बताया था, ये देयर एग्जिस्ट का, सच दैट देयर एग्जिस्ट फाइव नॉट इक्वल टू क्लियर। ऑपरेशन बताए थे, प्लस ये स्टार इज अ कंपोजिशन था, यूनियन इंटरसेक्शन डॉट मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहलाते हैं आपने, बाइनरी ऑपरेशन, जिसे अपन बोलते हैं बाइनरी संक्रियाएं। क्लियर। प्लस को ऑपरेशन ऑफ एडिशन बोलते हैं, डॉट को ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, स्टार को ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल को डिनोट करता है, क्वेश्चन में यदि नेचुरल सेट को डिनोट करेंगे तो अपन सिंबल एन लेंगे। आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करता है, इंटीजर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव, तो आई प्लस इज अ पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेगा। आई माइनस, माइनस नीचे भी लिख सकते हैं पीछे, ये किसको डिनोट करेगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब आर किसको डिनोट कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। अब रियल नंबर कहाँ होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड डेसिमल पॉइंट वाले एलिमेंट किसमें इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर में। इसके भी दो पार्ट होते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक दैट नेगेटिव रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस या नीचे से नोट करेंगे, सेम चीज नेगेटिव में चलेगी, आर माइनस आर नेगेटिव। ये मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, फिर से रिकॉल करा रही हूँ। Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करता है, जिसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे अपन P अपॉन Q दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। इसके भी दो पार्ट होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल। तो यदि क्वेश्चन में नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करिए तो अपन Q माइनस दिस फॉर्म में लिखेंगे, और यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करी है तो Q प्लस Q माइनस प्लस इस फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब मैंने एक प्रॉपर्टीज बताई थी, ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज लगी थी, 4 प्रॉपर्टीज। आपने याद करी कि नहीं करी, क्योंकि यदि आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे आप पे। क्लियर। डेफिनेशन बहुत क्लियर होने चाहिए और लिख लिख के उसको याद भी करनी है कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, सिंबल सहित, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर हो जाती है बट आप उसको लिख के नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में फिर वही कंफ्यूजन रहेगी कि सिंबल कौन सा लगाना है। क्लियर। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं ऑपरेशन जी प्लस के लिए। पहली प्रॉपर्टी संबरक, हिंदी में बता रही हूं पहले, संबरक, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम। क्लियर। ये 4 प्रॉपर्टी। इंग्लिश में जीवन पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। क्लियर। प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने कि सिंबल फॉर्म में कैसे नोट करते हैं। यदि जी प्लस इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इसको मैं ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो पहली प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी के एडिशन भी किस में जाएगा, जी में। क्लोजर लॉ ये बोलता है कि उनका एडिशन करने पर जो आंसर आएगा वो किस में जाएगा, जी का एलिमेंट होना चाहिए। डॉट के लिए डॉट उसमें जाएगा और स्टार में स्टार उसमें जाएगा। अब तीनों के लिए सहचर्य नियम, जिसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ब्रैकेट प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे मुझे तीनों का एडिशन करना है, ए प्लस बी प्लस सी, बट बोर्ड मास रूल फॉलो कराएंगे। दैट इज बी प्लस सी को पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एक ऐड करेंगे। इक्वल टू किसके होगा, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज बोर्ड मास रूल, इसमें भी फॉलो हो रहा है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी को, सेम चीज इसमें डॉट में होगी, सेम चीज किस में होगी, स्टार इज द कंपोजिशन में। क्लियर। अब आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है, यदि एडिशन के लिए बात करें उसको ऐड करने पर वही आंसर दे। तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, किसी भी डिजिट में ऐड करो आंसर वही दे देता। तो जीरो इज आइडेंटिटी किसके लिए, प्लस के लिए। तो इसको अपन एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। धनात्मक क्या हो जाएगा, योज्य एलिमेंट। ठीक है, तत्समक एलिमेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डॉट की बात करें तो डॉट में ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई में वही एलिमेंट आता हो। तो 1 इज ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करना है वही डिजिट आती है। तो ए डॉट ई इक्वल टू ए, लेफ्ट से करें या राइट से, दोनों फॉर्मूले लेफ्ट राइट दोनों को अपन को क्या करना है, कंप्लीट कराना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार की फॉर्म में, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार इक्वल टू ए। क्लियर। अब कौन सा है, इनवर्स। तो प्लस का अपोजिट माइनस होता है, तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर आंसर 0 दे दे। तो 1 का अपोजिट -1 होता है, 2 का अपोजिट -2 होगा, जिसको ऐड करने पर 0 आंसर देगा। तो यहाँ पर ए एज अ एलिमेंट, जिसको ऐड करने पर -a को ऐड करेंगे तो आंसर कितना देगा, ई। दैट इज -a क्या है, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट है, यानी कि क्या है वो, धनात्मक प्रतिलोम नियम में धनात्मक प्रतिलोम है उसका।
इनवर्स में 1/a इज अ एलिमेंट है उसका, किसी का मल्टीप्लिकेशन अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है, तो a इंटू 1/a की जगह मैंने इनवर्स लेकर आंसर कितना आएगा, ये आएगा। यानी कोई एलिमेंट उसका इनवर्स एलिमेंट कब माना जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट दे, तो 4 को 4 में डिवाइड देंगे तभी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। या मैं ऐसा लिखूं 4 इंटू 4 इनवर्स, आंसर कितना आएगा, 1 इज अ आइडेंटिटी इनवर्स लो। सेम स्टार के फॉर्म में स्टार और मल्टीप्लिकेशन में कोई सिंबल डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जैसे अपन क्रॉस लगाते हैं, कभी डॉट लगाते हैं, तो यही सिंबल डिफाइन करा है, बट क्वेश्चन में यूज होगा। यदि उन्हें स्टार या ना कंपोजिशन बोला है तो आप यही सिंबल लगाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोला है तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे। क्लियर? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी तो आप पे थ्योरी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ओनली डेफिनेशन ही पढ़ा रही हूँ। जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर को सिंबल बताए थे, आज अपन बस डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई है सम डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो अवेलियन ग्रुप एंड कम्यूटेटिव ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि दिस ग्रुप इज अवेलियन ग्रुप। इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी जब तो अपन प्रॉपर्टी फॉलो कराएंगे। अब यदि ये डिफाइन करें तो ग्रुप तो लगा है, बट एक ग्रुप को मुझे अवेलियन ग्रुप बनाना है। हिंदी में क्रम विनिमय समूह या आवेली समूह आ सकता है। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय समूह, या क्रम को चेंज कर रहे हैं। सेकंड है सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप या सामी ग्रुप बोलते हैं। सेमी मतलब अपन डेफिनेशन में क्लियर करूंगी, अभी डेफिनेशन में समझ लेते हैं। मोनाइड को इंग्लिश में मोनाइड ही बोलते हैं। फाइनाइट या इनफिनाइट ग्रुप या परिमित या अनंत समूह मुझे फाइंड करना है, ये भी मैं क्लियर करूंगी। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर कैसे निकालते हैं ग्रुप को, ये समूह की कोटि या ग्रुप अंक बोलते हैं, ग्रुप अंक। ठीक है, कितने एलिमेंट है वो क्वांटिटी पर डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन अपेलियन ग्रुप एंड कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में लिखने भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग। अवेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप या क्रम विनिमय समूह या आवेली समूह। क्लियर? अब उन्होंने डेफिनेशन क्लियर की है, तो समूह तो उसमें लगा ही है या ग्रुप तो लगा ही है, दैट इज वो 4 प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा। यानी ऐसा ग्रुप वो 4 प्रॉपर्टी लेके चल ही रहा है, ग्रुप है, दैट इज 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, क्लोजर, एसेटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, संबरक, सहचर, फिर कौन सा है आपका तत्समक, फिर अपना प्रतिलोम। क्लियर? ये 4 लॉ तो फॉलो कर रहा है। तो किसके लिए डिफाइन करा उन्होंने, आ ग्रुप is said to be abelian group and a commutative group if in addition to 4 group law and satisfy following condition। क्या बोला है उन्होंने कि जी ग्रुप है G डॉट is said to be abelian और commutative if in addition of 4 groups। किसके लिए, एडिशन के लिए भी कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। एंड सेटिस्फाई फॉलोइंग लॉ, कौन सा लॉ फॉलो करेगा, लास्ट कितना बना दिया इसको, 5th G5। अभी G1 से कितना डिफाइन कर रहे थे, 4 लॉ फॉलो कर रहा था, एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करी है G5, जिसे अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। ये क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। हिंदी में भी डेफिनेशन क्लियर करूंगी, अभी इंग्लिश में देख लो। इनमें कंडीशन डिफाइन करी, ए और बी किस में जा रहे हैं, जी के एलिमेंट है, तो इनका डॉट ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर? ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं, आंसर कैसा आएगा, सेम। तो आप बोलोगे कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर सेम आता। बट यदि 2 मैट्रिक्स हैं आपकी, ए डॉट बी करो, बी डॉट ए, कभी कभी सेम आता है, कभी कभी डिफरेंट आंसर आता है, आप चेक कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल बनाना, ए का बी का, 2 मैट्रिक्स डिफाइन कर लेना, मल्टीप्लिकेशन करना, ए डॉट बी डॉट ए, कभी कभी सेम आता, कभी कोई डिफरेंस आता। तो हर के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता कम्यूटेटिव। जिसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो होगी वो ही क्या ग्रुप बनेगा, अवेलियन ग्रुप। क्लियर? That is the binary operation star is a commutative NG। अदर बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए डिफाइन करें तो उनका एडिशन a प्लस बी करूँ या इक्वल टू कितना आना चाहिए, b प्लस ए, एडिशन के फॉर्म में डिफाइन करी। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर ये डिफिनीशन है, तो अपन को एक ये वाला लॉ अपना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको नाम क्या दिया है यहाँ पर, G5। क्लियर? ये डेफिनेशन अपन हिंदी में बता दी हूँ, हिंदी में डेफिनेशन को परिभाषा बोलते हैं। यदि समूह G अभिग्रहियों के अतिरिक्त द्विचर संख्या निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करती हो, जिसे G5 नाम ने रखा है, डॉट G में क्रम विनिमय का कम्युनिकेटिव है, अर्थात A डॉट B इक्वल टू B डॉट A है फॉर ऑल A बिलोंग और B बिलोंग्स टू G के लिए, तो बीजगणित संरचना G डॉट में क्रम विनिमय समूह या अवयवी समूह कहलाती है। क्लियर हो गया? उन्होंने क्या बोला कि G डॉट अभिग्रहियों
के अतिरिक्त, यानी कि जो समूह की 4 प्रॉपर्टी हैं, अभिक्रिया जिसे अपन लॉ बोलते हैं, उसके आगे अतिरिक्त एक और प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी G5 डिनोट कर रहे हैं, क्रम विनिमय को क्या करे, वो संतुष्ट करे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय समूह या आवेली समय, है ना, आवेलिन एंड कम्यूटेटिव ग्रुप। यदि यही चीज प्लस के लिए डिफाइन कर आता है या G प्लस आवेली समूह होगा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर A और B बिलोंग्स टू G, कंडीशन A प्लस बी करें या B प्लस A करें, आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ का, एक एग्जाम्पल डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर, ये डॉट है, ये 1 + 2 करूँ, 2 + 1 करूँ, आंसर इसका भी 3, इसका 3। क्लियर, डिजिट उसी की होना चाहिए ग्रुप की। क्लियर हुआ कुछ? एक नोट बनाया है, वो पर डिफाइन करते हैं क्या होता है। नोट में डिफाइन करा, एन एबेलियन ग्रुप अंडर द एडिशन दैट इज A + B = B + A समटाइम कॉल्ड मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, यदि वो प्रॉपर्टी यानी प्लस के लिए है तो मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी डेफिनेशन मॉड्यूल के आ गई तो अपन प्लस के लिए डेफिनेशन बना सकते हैं। A group which is not abelian is called the non-abelian group, that is ऐसा ग्रुप जो अबेलियन नहीं है तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, नॉन अबेलियन ग्रुप। या हिंदी में बात करें, एक समूह जो आवेली ना हो तो अनावेली कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक इन्फिनिट अबेलियन ग्रुप बताइए कि आई इज आइडेंटिटी, यानी आई को नोट करता है सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक का। प्लस के लिए डिफाइन करें, या क्यू इज अ प्लस, रियल प्लस, कि कैसे होता है इन्फिनिट अबेलियन। इन्फिनिट का मीनिंग समझाऊंगी, कैसा होता है अबेलियन ग्रुप। ये सब कैसे हैं, अबेलियन। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि डिफाइन करे हो, 4 ऑप्शन डिफाइन हो, कौन सा अबेलियन नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे ये प्लस के लिए सारे कैसे होते हैं, अबेलियन। नॉर्मल लैंग्वेज भी डिफाइन करें तो 1 इज अ पूर्णांक, 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, आंसर वही आता है। प्रॉपर्टी में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वो इंटीजर के फॉर्म में या रियल के कोई नंबर। तो इन्हें ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बना दिए। आप सामी ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे अपन इंग्लिश में सेमी ग्रुप बोलते हैं। सेमी मतलब जैसे अपन कुछ भी मार्केट से कुछ भी मशीन या कुछ भी ले रहे हैं तो 2 प्रॉपर्टी चलती हैं कि ये सेमी ऑटोमेटिक है या फुल्ली है। क्लियर हुई, यानी कि सेमी मतलब कुछ आधी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हो, फुल्ली मतलब टोटल फुल ऑटोमेटिक है। कुछ भी मार्केट से लेते हैं, यदि वॉशिंग मशीन की एग्जांपल फॉर्म में डिफाइन करें, यदि आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपसे बोलता है सेमी ऑटोमेटिक चाहिए या फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी में क्या कुछ काम आपको खुद करने पड़ते हैं और फुल्ली ऑटो में बस कपड़े डालो, धुल डाल के सूख के आपको पास मिल जाते हैं। तो यही डेफिनेशन यदि ग्रुप के लिए डिफाइन करें तो सेमी में ऐसा ग्रुप जो ओनली 2 प्रॉपर्टी फॉलो करे। कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग की कौन सी, पहली है आपकी संबरक, दूसरी सहचर, दैट इज क्लोजर एसेट ऑफ लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसे ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, सेमी ग्रुप। क्लियर। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी, स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। स्टार्टिंग की चलेगी, फर्स्ट कौन सी थी, क्लोजर, सेकंड एसेट ऑफ लॉ। संबरक और सहचर नियम को यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। क्लियर। डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अभी ग्रुप नहीं बोला मैंने, क्या बोला, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना है, G+ के लिए बोल रहे हैं, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप इफ ऑपरेशन प्लस सेटिस्फाई प्रॉपर्टी G1 एंड G2। क्या करे, स्टार्टिंग की G1 और G2 प्रॉपर्टी क्या करे, फॉलो करे, तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है, सेमी ग्रुप। यानी जो स्ट्रक्चर में ग्रुप बना रही थी तो वो ग्रुप नहीं बना, कौन सा बन गया, सेमी ग्रुप, क्योंकि वो स्टार्टिंग की 2 प्रॉपर्टी बस फॉलो कर रहा है। यदि परिभाषा को पढ़ें, यदि बीजीय संरचना G+ केवल अभिकृत हो, G1 G2 को संतुष्ट करता हो तो उसे सामी ग्रुप या डेमी ग्रुप कहते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टी डिफाइन करी है मैंने, G1 इज अ क्लोजर लॉ, दैट इज A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू G, इनका एडिशन B G में जाएगा। क्लोज एसेट लॉ क्या होता है, ब्रैकेट प्रॉपर्टी। क्लियर। ये चीज डॉट के लिए भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर A.B भी G में जाएगा और यहाँ पर एसेट लॉ भी डॉट के रो। ये चीज स्टार के लिए भी बन सकती है, यानी अपन ऑपरेशन कौन से पढ़े हैं, प्लस पढ़ा है ग्रुप में, डॉट पढ़ा है और कौन सा कंपोजिशन, तो तीनों के लिए सेमी ग्रुप बना सकते हैं, डॉट के लिए भी, एडिशन के लिए भी और कंपोजिशन के लिए भी। क्लियर। अब डेफिनेशन है मोनाइट। मोनाइट क्या होता है, अब ऐसा भी ग्रुप हो सकता है, ऐसा सेमी ग्रुप बोले, सेमी में कितनी प्रॉपर्टी फॉलो कर दी, 2। अब ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जो पूरी 4 प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करो, 3 प्रॉपर्टी बस फॉलो करे। देखो अपन बात करें तो अपन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी, G1 G2 G3 G4। फर्स्ट प्रॉपर्टी
क्लोजर लॉ, सेकंड प्रॉपर्टी एसिटो लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ, फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स लॉ। क्लियर? यदि वो 4 प्रॉपर्टी करता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो क्या बनता है? ग्रुप बनता है। क्लियर हो रहा? अब यदि सेमी की डेफिनेशन पे जाए तो स्टार्टिंग की G1 G2 दैट इज क्लोजर रेसिस्टिव लॉ वापस फॉलो करे तो वो क्या बनता था? सेमी। अब हमने ऐसा बोला, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या सेमी ग्रुप बोल दूं जो 3 प्रॉपर्टी फॉलो करे। कौन सी? G1 G2 में तो सेमी बन ही गया है, यानी ऐसा सेमी ग्रुप जो थर्ड लॉ भी फॉलो कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोनाइट। ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है 2 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो यहाँ पर डिफाइन करा है, यहाँ पर सिंबल मैंने एम ले लिया है, सिंबल जी भी ले सकते थे। द सेमी ग्रुप यानी एम डॉट 2 प्रॉपर्टी फॉलो करा, इसलिए मैंने ग्रुप या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं लिया हेडिंग में। क्या डिफाइन करा? आ सेमी ग्रुप, दैट इज वो 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। हेडिंग पे अच्छे से जाना, वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है। एम डॉट इज कॉल्ड द मोनाइट इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। किस में जा रहा है? कैपिटल एम का ही है, सच दैट 1 डॉट एम, एम डॉट 1, आंसर कितना आएगा? 1। एम स्मॉल एम भी किसका है? कैपिटल एम का एलिमेंट है। आइडेंटिटी लॉ क्या था? एम ए इस फॉर्म में लिखवाया था मैंने, ए डॉट ई इक्वल टू क्या था? ए इक्वल टू ई डॉट ए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा आपको? तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी डिफाइन कर ली है? 1। क्लियर हुआ? आंसर कितना आएगा? 1 ए ही आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर ए एज आ एलिमेंट जी का डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर सिंबल मैंने एम की फॉर्म ले लिया, आप जी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। मोनाइट क्या था? एम इज अ मोनाइट को सिंबल, तो सेट भी मैंने एम की फॉर्म में ले लिया। सेट लेते थे ना, मैंने जी से डिनोट करते थे, यहाँ पर एम इज अ मोनाइट को डिनोट कर रहा है, इसलिए कैपिटल एम ले लिया। आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर डिफाइन कर रखा है मैंने, एम डॉट 1 इक्वल टू एम डॉट लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करे 1 का या राइट से करे, आंसर एम ही आएगा। फॉर ऑल यहाँ पर एम किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल एम का एलिमेंट वही होगा। द एलिमेंट 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। किसका आइडेंटिटी कहलाएगा? ये एलिमेंट कहलाएगा आपका मोनाइट यानी सेमी ग्रुप एम का। क्लियर? यही चीज हिंदी में पढ़ते हैं। असेमी ग्रुप या समूह, एक समूह ही या मोनाइट कहलाता है यदि एक विशेष अवयव 1 बिलोंग्स टू एम इस प्रकार हो कि दी आइडेंटिटी लॉ यही था, 1.1 1.1 आंसर एम आएगा। सभी एम के लिए कंडीशन होगी के लिए तो अवयव 1 को m का तत्समक अवयव या सुगमता के लिए तत्समक कहा जाएगा। अब तत्समक एलिमेंट भी बोल सकती है, तत्समक कहा जाएगा यदि द्वैचर संक्रिया डॉट अभिक्रिया तो G1 G2 G3 को संतुष्ट करे। कितनी प्रॉपर्टी फॉलो कराने मैंने G डॉट के लिए? 3 प्रॉपर्टी, G1 G2 3। क्लियर हो गया? यानी यदि सामी की डेफिनेशन पे जाए या सेमी ग्रुप की डेफिनेशन पे जाए तो अपन को कितने लॉ फॉलो कराने? 2 लॉ, G1 एंड G2। यदि अपन मोनाइट की डेफिनेशन पे जाए तो कितने लॉ फॉलो करने हैं? 3rd लॉ। तो 2 लॉ में सेमी बन ही जाता था, तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं डायरेक्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? सेमी ग्रुप। वो सेमी 2 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी होगी? आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की बात करी थी मैंने। फाइनाइट क्या कहलाता है? यदि सेट की डिफाइन करें, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। ऐसा सेट की बात करें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल फॉर्म में हो, जिसे अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो तो नेचुरल नंबर कभी फिनिश होते हैं, 1 से 10 तक करो फिर 10 के 11 आ जाता, 100 तक काउंट करो 101 आ जाता है, 1000 तक करो, यानी डिजिट बढ़ती जाएगी, कहीं फिनिश होगी? नहीं हो सकती। दैट इज वो किस कैटेगरी का है? इनफाइनाइट कैटेगरी का। यदि सेट ऑफ अल्फाबेट का डिफाइन करें, ए से कितने होता है? Z तक कितने लेटर होते हैं? 26। काउंट कर पाते हैं आप कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं ना? काउंट कितने हो रहे हैं? 26। ये तो फाइनाइट सेट है। यानी सेट ऑफ अल्फाबेट की बात डिफाइन करें, इसके साथ है फाइनाइट सेट। क्लियर? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें हो? काउंटेबल फॉर्म में है तो उसको अपन फाइनाइट सेट बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनफाइनाइट सेट। तो यही डेफिनेशन क्लियर हो रही है इसमें। अब अपन जब ग्रुप बनाते थे तो सेट पे डिनोट करते हैं, सेट चाहिए उसमें कि नहीं चाहिए? यदि सेट इनफाइनाइट कैटेगरी का है, फाइनाइट सेट नहीं है, तो ग्रुप भी फाइनाइट नहीं बनेगा। क्लियर? क्योंकि सेट बनाने के लिए मुझे ग्रुप बनाने के लिए एक सेट चाहिए पड़ता है। यदि सेट फाइनाइट कैटेगरी का है तो ग्रुप भी कैसा बनेगा? फाइनाइट कैटेगरी का बनेगा। यदि ग्रुप इनफाइनाइट कैटेगरी का है, यानी शॉर्ट सेट जो मैं ले रही हूं वो इनफाइनाइट कैटेगरी का है, तो ग्रुप भी किस फॉर्म में बनेगा? इनफाइनाइट कैटेगरी। क्लियर? यहाँ पर डिफाइन करा है द सेट G कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कैसे होंगे एलिमेंट? फाइनाइट होंगे और अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। देन द ग्रुप इज कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इन इनफाइनाइट ग्रुप।
यदि वो फाइनाइट नहीं है, कंसिस्ट फाइनाइट फॉर्म में नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलूंगी मैं, इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर, ये चीज हिंदी में लिखी है। यदि किसी समूह में अवयवों की संख्या परिमित हो, फाइनाइट को क्या बोलते हैं अपन, ये फाइनाइट बोलते हैं ना इसको, परिमित है, तो यह क्या कहलाता है, परिमित समूह। और यदि समूह जी में अवयवों की संख्या अनंत हो तो यह अनंत समूह कहलाती है। क्लियर, यदि वो फाइनाइट है नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपन फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, और यदि फाइनाइट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर हो गई। अब अपना लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, समूह की कोटि या ग्रुप अंक। तो यहाँ पर यदि डिफाइन करें तो मुझे क्या डिफाइन करना है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। तो ऑर्डर हमेशा किसका निकलता है, फाइनाइट। ऑर्डर का मतलब यदि डिफाइन करें तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट तुमने काउंट कर ली, जैसे मैंने बोले थे सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ अल्फाबेट, मुझे पता है अल्फाबेट किसका होता है, ए से जेड तक आते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो ये कैसा है, फाइनाइट सेट है। बट इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग करें तो कितने सेट में एलिमेंट हो गए, 6, ये 26 कितने हो गए, 26 में एलिमेंट हो गए। तो यही डेफिनेशन करा है, जितने ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप का ऑर्डर। तो किस पे डिपेंड करेगा, जी में करेगा। तो कौन सी कैटेगरी का सेट ग्रुप लेना पड़ेगा मुझे, फाइनाइट। तो यहाँ पर हेडिंग भी मैंने बनाई है, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, या समूह की कोटि या ग्रुपांक। और समूह किस कैटेगरी का होगा, परिमित समूह, यानी वो कैसा होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखेगा। तो डेफिनेशन यही डिफाइन करी है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप is called the order of a finite group, otherwise is called the infinite order. It is noted by ये। क्लियर हो रहा इसको ऑर्डर। यदि डिफाइन करें ऑर्डर, जैसे लिखते हैं ना ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ पर यदि 26 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 26। यदि एक एली सेट ले लेते हैं, ये मैंने सेट बनाया 1 2 3 4, क्लियर। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। क्लियर हो रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट ही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो कभी कभी क्वेश्चन करेंगे अपन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन करना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्लियर, परिभाषा पे पढ़ते हैं हिंदी में, किसी परिमित समूह में अवयवों की संख्या समूह की कोटि कहलाती है। यानी किसी, क्या बोला उनने, परिमित समूह में अवयवों की संख्या समूह की कोटि या ग्रुप अंक कहलाती है। अनंत समूह को अनंत कोटि का ग्रुप कहा जाता है। यदि वो किस कैटेगरी का है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। तो ऑर्डर भी कितना होगा, इनफाइनाइट ही होगा। किसी समूह की कोटि को प्रायः प्रतीक ऑफ दिसमो डिनोट करते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर यदि डिफाइन करें तो अपन को दो चीजें अच्छे से समझनी है। सबसे पहले क्या डिफाइन करा है, परिमित समूह अवयवों की संख्या कैसी होती है, परिमित, है ना, और अनंत समूह में कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक और चीज बताऊं, यदि अपन सेट ऑफ इंटीजर का डिफाइन करें, सेट ऑफ कैसे लिया, इंटीजर, इंटीजर को काउंट कर पाते पूर्णांक को, नहीं, तो सेट ऑफ किस कैटेगरी का बनेगा, इनफाइनाइट। यदि वो अवेलियन बना रहा है तो इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप लिखेंगे। क्लियर, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड दिस इनफाइनाइट अवेलियन ग्रुप। तो यदि पहले अपन प्रॉपर्टी फॉलो कराएंगे कि वो ग्रुप है कि अवेलियन है, यदि 5 प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो मैं चेक कर लूंगी कि ग्रुप फाइनाइट कैटेगरी का है, इनफाइनाइट है, तो ग्रुप में आगे लगा देंगे। यदि ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और इनफाइनाइट कैटेगरी का सेट है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। और फाइनाइट कैटेगरी का है तो फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। क्लियर, तो यदि आज देखें तो आज मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। किस किस की डेफिनेशन पढ़ा दी, आवेली, जिसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आवेली में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि वो 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, संबरक, साहचर्य, और आपकी कौन सी है, तथ्यमक, आइडेंटिटी और कम्युनिकेटिव। सामी में 2 प्रॉपर्टी, G1 G2 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मोनाइड में 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, G1 G2 एंड G3। फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट हो तो उसको फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं, अदरवाइज इनफाइनाइट बोलेंगे। कोटि, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं फाइनाइट ग्रुप में तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी कोटि। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, डेफिनेशन बहुत क्लियर होने चाहिए, तो डेफिनेशन नहीं आएगी तो क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी इसके क्वेश्चन के साथ, जिसमें अपन प्रूफ करेंगे कि ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं और अवेलियन ग्रुप कैसे बनाते हैं। क्लियर, आपको यदि हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप, जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसको प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी हमारी कोचिंग का नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसको डाउनलोड करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, हम लोग टारगेट तो यही कर रहे हैं कि ऑल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है सबका सिलेबस बनाएं, सबको कोर्स प्रोवाइड करें। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको हम ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो आप हमें
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना सिलेबस भी भेज सकते हैं, जिससे हम अपनी जो हमारी ऐप है उसमें हम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको स्टडी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ें। थैंक यू।